वही चैप्टर 7वां, निर्देशांक। ज्यामिति, और 7.2 पे चर्चा कर रहे हैं, 7.2। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा। बिंदुओं 4, -1, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं निर्देशांक ज्ञात करो। पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, निकालना क्या है इसमें। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड। तो सबसे पहले क्या बना लेंगे? रेखाखंड। मान लीजिए ये पहला बिंदु है और यहाँ आपका दूसरा बिंदु है, इनको मिलाएंगे। इस बिंदु के निर्देशांक कितने दे रखे हैं? 4, -1 और इसके कितने दे रखे हैं? -2, -3। इसको मान लीजिए ये ए है और ये कौन सा मान लेंगे? बी। इस रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब समान कितने भागों में बांटना है? 3। तो 3 भागों में बांटने के लिए कितने बिंदु होने चाहिए? 2। एक को नाम P दे लेंगे और दूसरे को Q। समझ आया? तो देखो समत्रिभाजित, सम माने समान, त्रिभाजित यानी कि 3 भागों में बांटना है। तो 3 भागों में बट गए और साथ में तीनों भाग कैसे होने चाहिए? बराबर बराबर। समझ आ गया? इसका मतलब अगर एक इकाई इसकी लंबाई है तो एक इकाई इसकी होनी चाहिए और एक इकाई इसकी होनी चाहिए। अगर इसकी 2 इकाई है तो ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का, तभी जाके तो समान 3 टुकड़े होंगे, समत्रिभाजित। समझ आ गया? तो अगर हमने ऐसा माना है तो इसके कोऑर्डिनेट भी मानने पड़ेंगे। मान लीजिए P के कोऑर्डिनेट मानते हैं हम x, y और Q के मान लेते हैं x डैश, y डैश। समझ आ गया? और रेखाखंड बनता है उसको हम क्या मानते हैं? x2 कितना? x1, y1 और ये x2, y। समझ आया? तो हमारी नीति क्या होनी चाहिए? सबसे पहले हम P को याद करेंगे और उसके बाद Q को याद करेंगे। तो हम लिख लेते हैं, जो भी हमने माना है उसको पहले लिख लेते हैं। तो हल कैसे करेंगे? माना A, पहले बिंदु को माना है A और B किसको माना है? दूसरे बिंदु को, है ना? माना A और B। साथ ही माना AB को समत्रिभाजित करने वाले वांछित बिंदु कौन कौन से हैं? P, x, y तथा Q, x डैश, y डैश। तब कितना होगा? देखो, A से लेके P तक और P से लेके Q तक और Q से लेके कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है? अतः P, AB को, और अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः बिंदु P, कौन सा बिंदु? AB को कितने अनुपात में विभाजित करता है? लगाओ दिमाग। केवल बिंदु P की बात कर रहे हैं तो देखो एक इकाई का तो ये रह गया और बाकी का कितना बचा? 1 और 1 2। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दो और समझ के मुझे बताओ। अतः बिंदु P AB को कितने अनुपात में? 1:2 में विभाजित करता है। ये बात सही है कि नहीं? विभाजित करता है या करेगा, ये बात सही है। तो हमारे पास क्या आ गया? ये अनुपात भी आ गया और बिंदु P के निर्देशांक भी दे रखे हैं। दे रखे हैं क्या? नहीं दे रखे। यही तो ज्ञात करना है, x और y, और Q के लिए x डैश और y डैश। तो हमें क्या क्या दे रखा है? दोबारा से क्या हम डायग्राम बनाते हैं कि ये हमारे पास कौन सा रेखाखंड है? A, B, और हमने P यहाँ निकाल लिया। तो देखो ये अनुपात दे रखा है, ये मिल गया। इसकी लंबाई 1 और इसकी लंबाई 2। तो इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1 और इसके x2, y2, और ये क्या है? m1 और m2, और P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। समझ आया? अतः
कौन से सूत्र से? विभाजन सूत्र से। विभाजन क्या हो जाएगा विभाजन सूत्र से? देखो अगर x का मान निकालते हैं तो वो है कितना, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। सही है क्या? और जब हमें y के कोऑर्डिनेट चाहिए तो y क्या हो जाएगा, बटे, सही है क्या? x बराबर, हमें x ही तो चाहिए था, x बराबर m1 का वैल्यू वहां से जल्दी जल्दी बताते चलो, 1 गुणा x2 माइनस 2 प्लस m2 2 गुणा x1 4 बटे m1 1 प्लस के 2। तो x का वैल्यू कितना आया देखो, ये आ जाएगा माइनस के 2 प्लस के कितना 8 3, इसका मतलब 8 में से 2 घटाओ 6 बटे 3 मतलब कितना 2, कितना आ गया 2। यहाँ से निकालो y का मान, तो y बराबर m1 का वैल्यू 1, y2 का -3 प्लस m2 कितना 2 मल्टीप्लाई बाई 1 -1 बटे 1 प्लस 2। तो y बराबर कितना हो गया देखो, -3 -2 बटे 3 माइनस के 5 बटे 3 आ गया। अतः बिंदु P के निर्देशांक मिल गए क्या? अतः बिंदु P कितना होगा, बिंदु P P के x का वैल्यू कितना आया है 2, y का मान कितना आया है -5.3 होगा। समझ आया? क्वेश्चन क्या था कि जोड़ने वाले दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या ज्ञात करना था। तो हमने माना ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं P और Q, जिसमें से P को हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। P को क्या कर लिया, अब हम किसको ज्ञात करेंगे, Q को। समझ आया? नोट कर लो। इसके बाद हम किसको निकालेंगे, Q को। अब क्या देखेंगे, बिंदु Q। तो Q के लिए फिर से दोबारा डायग्राम बना के देखते हैं। ये बिंदु कौन सा है, A, ये बिंदु B और लगभग यहाँ क्या है Q। तो Q से इधर अगर हम हिस्सा देखेंगे तो 1 और 1 कितना 2, तो इसका अनुपात 2 और इसका अनुपात कितना रह जाएगा 1। तो अब की बार m1 का मान 2 और m2 का मान कितना हो जाएगा 1। समझ आया? निकालो। चलो देखते हैं हमसे पहले कौन कौन निकालता है। हाँ थोड़ा सा लिख रहे हैं, जहाँ तक जाओ वहाँ ऊपर से देख लेना, बाकी हमसे पहले कौन निकालता है देखते हैं। पुणे बिंदु Q कॉमा AB को कितने अनुपात में विभाजित करेगा, 2:1 में विभाजित करता है। अतः विभाजन सूत्र से Q के निर्देशांक, और Q के निर्देशांक क्या माने हैं आपने, x डैश और y डैश। तो x डैश बराबर m1 x2 प्लस के m2 x1 बटे कितना m1 प्लस m2, और y डैश निकालेंगे तो y डैश बराबर कितना आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे कितना m1 प्लस m2। तो x डैश बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो m1 की इस बार वैल्यू कितनी है 2 और x2 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी 1 और x1 की वैल्यू कितनी 4 बटे कितना 2 प्लस की 1। x डैश बराबर 2 का गुणा -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 प्लस के कितना आ जाएगा ये 4 और नीचे कितना 3 और 2 और 1 कितना 3, तो -4 प्लस के 4 कितना हो जाएगा ऊपर 0, तो 0 बटे 3 कितना हो जाएगा 0। तो x डैश का मान कितना 0। अब y डैश देख लेते हैं। y डैश बराबर m1 का वैल्यू कितना है 2 इंटू y2 कितना -3 प्लस m2 कितना 1 और y1 कितना है -1 बटे 2 प्लस के 1। y डैश बराबर ये हो जाएगा कितना -6 और ये हो जाएगा -1, नीचे हो जाएगा 3, तो यहाँ से कितना आया -7/3। तो लास्ट में क्या लिखने हैं, अतः बिंदु Q कितना होगा 0 -7/3 होगा। समझ आया कि नहीं? तो हमसे 2 बिंदु पूछे थे, दोनों निकाल दिए। अब कौन सा सवाल, 5वां जैसा एक उदाहरण में और है, आप उसको ढूंढ के निकालो, तब तक हम 5वां सवाल लिखते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए
जिसमें बिंदुओं ए 1,-5 और बी -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सवाल को समझ लेते हैं। जितना अच्छे से सवाल समझ आएगा कि उसमें क्या दे रखा है, क्या पूछा है, उतना ही आसानी रहेगी उसका हल करने में। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको पता चल गया वह अनुपात मतलब क्या निकाल रहा है, अनुपात निकलवा रहा है जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इसका मतलब क्या है, पहले आप निर्देश तंत्र बना लीजिए जिसमें कौन कौन से अक्ष हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये कौन सी दिशा, एक्स डैश, और ये कौन सी दिशा, वाई डैश। तो हमारे पास 4 चतुर्थांश आ गए। थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया लगा के हम देखेंगे कि ये ए और बी बिंदु कहाँ कहाँ दे रखे हैं। तो पहला बिंदु है ए, कौन से चतुर्थांश में होना चाहिए, बताओ कौन किस में होना चाहिए, चौथे वाले में। तो ये मान लीजिए ये पॉइंट कौन सा है आपका, ए। निर्देशांक कितने, 1 - अरे देखो ना, भुज का मान कितना है, धनात्मक है, तो धनात्मक अक्ष तो यही है, और कोटि का मान ऋणात्मक है, तो नीचे है, यानी कि कुछ चतुर्थांश में है, चौथे में है। दूसरा बिंदु है बी, बी का होना चाहिए दूसरे वाले में। तो मान लीजिए -4 और 5, मान लीजिए ये बिंदु कौन सा है आपका, बी। तो बी के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, -4, अब इनको मिला दीजिए जरा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, समझना कि ये बनाते टाइम गलती ना हो। समझ आ गया। तो ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष काट रहा है, कहीं देखो कहाँ काट रहा है, काट रहा है। तो इसी बिंदु का नाम रख लो क्या, पी। क्या रख लेते हैं, पी। अब दोबारा फिर पढ़ो प्रश्न को कि वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इसका मतलब एक्स अक्ष इस रेखाखंड को जहाँ काटता है ना, उसका अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि ए बिंदु ये रहा और पी, तो ए से लेके पी तक का जो खंड है उसका कितना हो जाएगा, m1, और पी से बी तक का जो पार्ट है उसका रेशियो कितना हो जाएगा, इसमें मान के चलेंगे के और ए। चलो देखते हैं। तो अब समझ आया प्रश्न। ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है और इस बिंदु के क्या निकालने हैं, निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। आपको पी ज्ञात भी करना है और ये अनुपात भी क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ आ गया क्या, प्रश्न समझ आया? कैसे हल करेंगे देख लो, थोड़ा सा इसको समझ लो। सर अनुपात को विभाजन सूत्र से निकालेंगे और जो पी का है उसे दूरी से। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या इसमें आइडिया लगाएंगे कि बिंदु पी एक्स अक्ष पर बैठा है, बैठा है कि नहीं। तो इसके लिए या तो भुज या कोटि, इनमें से कोई एक जीरो होगा। बताओ आप कौन सा जीरो होगा, नहीं सर कोटि होगी। और लोग भी बताओ क्या होगा। कोटि होगी क्योंकि सर जब भुज पे चल रहा है तो कोटि थोड़ी से बढ़ रही है, उसका मान तो जीरो की जीरो ही रहेगा। तो क्या जीरो रहेगा, सर कोटि कोटि जीरो रहेगी बेटा। कोटि मतलब यहाँ अब एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है तो ना तो वो ऊपर है वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में, थोड़ा बहुत भी नहीं चल रहा है, ना नीचे चल रहा है। तो कोटि का मान कितना, कोटि का मान कितना, जीरो। समझ आ गया। तो इस बिंदु P में कोटि का मान पहले से ही क्या रख लो, जीरो, और भुज का नाम क्या रख सकते हैं, एक्स। समझ आ गया। के बेटा इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि अभी हमने पिछली क्लास में देखा था कि जब हमें अनुपात ज्ञात करने होते हैं तो क्या करते हैं, के अनुपात 1 लेते हैं तो दिक्कत आएगी, है ना, इसलिए उसको एक्स ही रहने देते हैं। तो जो चीज़ हमने मानी है उसको पहले लिख लेते हैं। हल माना वांछित बिंदु, अच्छा ये छोटा सा शब्द है लेकिन काम बहुत करता है। वांछित लिखने से ही आइडिया लग गया कि किस बिंदु की चर्चा कर रहे हैं, पी की। तो माना वांछित बिंदु पी कितना है, x, 0 है। अब ये मैं नहीं बताऊंगा दोबारा से कि ये 0 क्यों लिया, क्योंकि ये कहाँ था, एक्स अक्ष पे था। पूरी कहानी सवाल में दे रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। समझ आ गया। है जो कि ए बी को कितने अनुपात में बांटता है,
ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। समझ आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको क्या माना है के, और इस अनुपात को क्या माना है ए। समझ आया? और बिंदु P में कोटि देखो कितनी है 0, तो इस 0 का उपयोग करके हम किसका मान निकालेंगे के का। अतः कौन से सूत्र से? विभाजन सूत्र से। और विभाजन सूत्र से देखना क्या होगा, जो ये वाला जो x है आपका, इसका मान रहेगा कुछ ना कुछ, और किसका मान रहेगा 0 का, यानी कि y का भी मान भी रहेगा। तो विभाजन सूत्र से क्या होता है, x बराबर कितना m1 और m1 की जगह पे कितना है m1 की जगह पे k है बेटा, और m2 की जगह पे कितना 1 है। समझ आया? चलिए, तो एक तो x के लिए सूत्र लगाएंगे और एक किसके लिए लगाएंगे y के। लेकिन y वाली जगह पे देखो यहाँ कितना दे रखा है 0 दे रखा है। अब इसको हल कर लो, इससे बहुत काम बनने वाला है। तो 0 बराबर कितना, सूत्र कितना है m1/2 प्लस m2/1 बटे y1 प्लस सॉरी यही सूत्र था। इसमें मान रखते चलो कितना, चलो इसको बाई कर लो भले और अच्छे से समझ आएगा। तो क्या होता है y बराबर m1 की जगह पे कितना दे रखा है k गुणा y2 कितना है 5 प्लस m2 1 और y1 भाई a ये है तो x1 y1 ये हुआ और x2 y2 ये हुए बटे कितना m1 कितना k और ये कितना k। सही है? अब ध्यान दो जरा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 किसके साथ 0 किसके साथ गुणा हो जाएगा, किसके साथ 0 के साथ, और इधर का कितना हो जाएगा 5k और माइनस कितना 5। समझ आ गया? तो ये तो टोटल 0 हो गया, इसका मतलब 0 बराबर 5k माइनस के 5। सही बात है क्या? तो यहाँ से इसको क्या करो, जो माइनस की चीज़ है उसको इधर ले आओ, इसका मतलब ये 5 इधर आ जाएगा और ये 5k रहेगा। तो यहीं से इसका उल्टा करके k का मान कितना आ जाएगा 1। तो k बराबर कितना, तो इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा लो, तो इसके नीचे भी कुछ 1 लगा लो। अतः अनुपात कितना हो जाएगा, अतः k अनुपात 1 किसके बराबर हो जाएगा 1। समझ आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि जो बिंदु P है वो इसका क्या है, मध्य बिंदु है। इस टुकड़े का भी कितना 1 इकाई मान और इस टुकड़े का भी मान कितना 1 इकाई। तो k अनुपात 1 का मान 1:1 मतलब अभीष्ट अनुपात कितना आया आपका 1। समझ आया क्या? और ये भले ही कैलकुलेट ना करें तब भी हमें किसका मान आ जाएगा k का मान आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? अगर हमें सिर्फ अनुपात ही पूछा है तो ये आ गया, लेकिन थोड़ा सा उसने ज़्यादा पूछा था कि इस बिंदु के क्या निकालने हैं, निर्देशांक भी ज्ञात करो। तो इस बिंदु के निर्देशांकों में आधी चीज़ तो आपको ज्ञात है ही, y का मान तो 0 है ही, तो अब क्या किसका मान ज्ञात करना है x का। और जब हमारे पास k का मान है तो हम किसका मान ज्ञात कर लेते हैं x का। और x का मान ज्ञात करने के लिए अब लगा लो सूत्र, तो y का तो वो हो गया, और x का जब हम सूत्र लगाते तो कितना हो जाता m1 x2 प्लस x1 बटे कितना m। सही है क्या? आप लोग जब इसको नोट करो तो ये ऐसे नोट करना, ये इधर का फिर वो वाला नोट किया उसके बाद ये। अच्छा, तो x बराबर देखो m1 की जगह पे कितना दे रखा है k का मान आ गया कितना यहाँ 1 और ये 1 है ही है, तो 1 1 है तो डायरेक्ट रख दो कितना 1 गुणा x2 -4 वेरी गुड प्लस m2 1 x1 1 वेरी गुड बटे 1 प्लस 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा -4 प्लस 1 बटे 2 और -4 ये कितना हो जाएगा -3 बटे। समझ आया? अतः अभीष्ट बिंदु कितना आ गया आपकी बार, अभीष्ट बिंदु P कितना होगा -3 बटे 2 कोमा कितना 0 होगा। सबके समझ आया? थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखने की ये बात है कि जब आप सवाल को हल कर रहे हो तो पहले y के सूत्र से किसका मान निकालना k का, और जैसे k का मान आ जाए वापस लौटो फिर किसका मान निकालो x का। समझ आया? नोट कर लीजिए। तो अब कौन सा प्रश्न, छठवां प्रश्न देख लेते हैं। यदि बिंदु और बिंदु कौन कौन से हैं 1, 2 4, y x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों
एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो एक्स वाई ज्ञात कीजिए। तो एक्स कॉमा वाई ज्ञात कीजिए। पहले सवाल को समझ लेते हैं क्या है। कितने बिंदु दे रखे हैं आपको? 4। और कहा है कि इसी क्रम में इनको क्या मानो? चतुर्भुज के शीर्ष मानो। समांतर चतुर्भुज के, किसके? समांतर चतुर्भुज। तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं और जो दे रखे हैं उनको मान लेते हैं। इसको मानते हैं ए, ये पहला वाला बिंदु हो जाएगा 1,2। दूसरे को मान लेते हैं बी 4,22 और तीसरे को मानते हैं सी x,6 और चौथे को मान लेते हैं डी कितना? 3,5। समझ आया क्या? ठीक है, चलिए माना, क्या माना है हमने? पहले को मान लिया ए, दूसरे को मान लिया बी, तीसरे को मान लिया सी और चौथे को मान लिया डी। ठीक, अब इसमें समांतर चतुर्भुज का एक गुणधर्म काम में आएगा। वो गुणधर्म को आपको याद रखना है तो सवाल 5 से 6 लाइनों में आपका आराम से हो जाएगा। और गुणधर्म क्या है? क्या हमेशा समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण रहते हैं वो एक दूसरे को कहाँ, इनके प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में विभाजित होते हैं। चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं। अतः विकर्ण AC का मध्य बिंदु, ध्यान देना जरा, विकर्ण AC का मध्य बिंदु किसके बराबर होगा? विकर्ण BD के मध्य बिंदु के बराबर। ध्यान दो जरा, हम कह रहे हैं कि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद होते हैं और वो बिंदु क्या होता है? दोनों विकर्णों का बीच का बिंदु होता है। समझ आ गया? तो AC का मध्य बिंदु भी O है और BD का भी कितना? O है। और O एक ही बिंदु है, इसका मतलब दोनों में O तो यानी कि दोनों के जो निर्देशांक होंगे वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। अब AC का मध्य बिंदु, जब हम AC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो ये बीच का बिंदु कौन सा है? O। तो इधर वाले का भी और इधर वाले का भी अनुपात कितना हो जाएगा? 1:1। और ऐसे ही BD में क्या हो जाएगा? 1:1। समझ आया कि नहीं आया? तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। AC का जब हम मध्य बिंदु निकालेंगे तो ध्यान दो, ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का। अब मुझे बताते चलना, AC का मध्य बिंदु x के निर्देशांक निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं? m1 x2 प्लस m2 x1। तो m1 की वैल्यू कितनी है? 1 गुणा कितना करेंगे? m1 x2 और x2 कितना है? x प्लस m2 1 प्लस x1 1 बटे कितना? 1 प्लस 1। और यहाँ से दूसरा y कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो m1 y2। तो m1 कितना है? 1 गुणा कितना? 6 प्लस 1 गुणा 2 बटे कितना? 1 प्लस 1। सही है? तो ये तो आया विकर्ण AC का मध्य बिंदु। अब किसके बारे में सोचो? BD के मध्य बिंदु। तो B और D का जब हम मध्य बिंदु निकालेंगे ना तो देखो एक ट्रिक बता रहे हैं, क्योंकि पहली बार हम मध्य बिंदु निकाल रहे हैं इसलिए सीख लो। जब अनुपात कैसा है? 1:1, दोनों साइड में कैसा है? 1:1, तो उसका गुणा करने से कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। गुणा करने से कोई फायदा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, क्योंकि एक का गुणा करेंगे तो वही संख्या बनी रहती है। इसलिए गुणा करो ही मत किसी चीज का। m1 और m2 को भूल जाओ। इसका मतलब भूल गए तो क्या हो जाएगा? इसका x भुज का मान प्लस इसके भुज का मान बटे अनुपात का योग। तो क्या लिख रहे हैं? डायरेक्ट देखो कितना आ जाएगा? 4 प्लस 3 बटे 1 प्लस 1 2 कोमा कितना? y प्लस 5 बटे 1 प्लस 1। सीख गए क्या? अब के बाद जब भी आपको मध्य बिंदु निकालना है तो अनुपात का ध्यान नहीं रखना है, डायरेक्ट इसका भुज प्लस इसका भुज बटे अनुपातों का योग, यानी कि 2 ही रखना है। मध्य बिंदु निकालने तो 2 में बांटेंगे। चलिए एक बार और हल करना पड़ेगा, इसमें सूत्र का, इसलिए ये हो जाएगा कितना? x प्लस 1 बटे कितना? 2 और यहाँ से कितना? 8 बटे 2 कितना? 6 प्लस के 2 8 बटे 2 कितना बन जाएगा? 4। सही है? और यहाँ से कितना है? देखो 7 बटे कितना हो जाएगा? 2 और ये कितना हो जाएगा? y प्लस के 5 बटे 2। अब देखो अगर दोनों बिंदु बराबर हैं तो इसका भुज इसके भुज के बराबर और इसकी कोटि इसकी कोटि के बराबर। तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा आपका? x प्लस 1 बटे जो 2 है वो किसके बराबर हो जाएगा? 7 बटे 2 के बराबर। सही है क्या? और यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा? देखो दोनों साइड में 2 से 2 कट गया। जब भी आपको x का मान चाहिएगा तो 7 इधर है, 1 और जुड़ जाएगा।
नीचे केवल एक एक राशि और वो समान है तो वो उससे कट जाती है। समझ आया कि नहीं? किसी भी प्रकार के सवाल में हम कर सकते हैं। अगर कोई समीकरण है उसके LHS में भी हर में कुछ दे रखा है और वही चीज़ RHS के हर में दे रखी है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिलेशन लॉ होता है, आगे जाके आप पढ़ेंगे अलजेब्रा वगैरह पढ़ेंगे तो वाकई नंबर में क्या कैंसिलेशन लॉ काम करता है, तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। अमूमन छोटी क्लासों में बताने का तरीका ये है कि जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के गुणा में भी कितना आ जाएगा, 2 और ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ, तो LHS में भी 2 कॉमन आ रहा है और RHS में भी 2 कॉमन आ रहा है तो कटेंगे। और अगर हम सही बात कहें तो ये है काटने का कोई नियम शुरू में नहीं होता है। तरीका क्या होता है, इसमें भी 2 का गुणा करो और इसमें भी 2 का गुणा करो, तब जाके 2 से 2 कटेगा और यहाँ 2 से 2 कटेगा, तब गायब होता है ये। लेकिन सुविधा के लिए क्या बना लिया है, कैंसिलेशन लॉ, कैंसिल करने का, काटने का नियम बना लिया है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, कोई भी आप जैसे किताब पढ़ेंगे तो उसमें पेन चला के काटता नहीं है कोई किसी भी राशि को। कोई देखा है अब तक किसी किताब में, पास कुंजी में देखा है? वो डायरेक्ट गायब कर देता है। जैसे बटे 2 है तो वो अगली लाइन में 2 को छोड़ ही देगा। तरीका यह है कि इधर भी 2 का गुणा करो और इधर भी 2 का गुणा करो, 2 से 2 तब कैंसिल होता है। अब ये इतना अच्छा तरीका है, सटीक तरीका है कि अब टीचर या फिर हर कोई जो भी किताब लिखता है वो यही बताने लगा है कि 2 से 2 काट दीजिए, है ना। लेकिन काटना आया कहाँ से, वहीं से आया है ना। तो आगे चल के जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसमें एक सटीकता के साथ गणित पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, चलो किसकी चर्चा कर रहे थे, यहाँ से x का मान निकाला, कितना आया, x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। और ऐसे ही अब इसकी कोटि किसके बराबर होगी, उसकी कोटि के बराबर, तो इसको यहाँ हल कर लीजिए। इसकी कोटि कितनी है, 4 बराबर, इसकी कोटि कितनी है, 22 प्लस के 5 बटे कितना, 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कहाँ पहुँच गया, 4 के पास, और ये 22 प्लस के 5 हो गया। इसको घुमा लो, ये 22 प्लस के 5 हो गया और ये बन गया कितना, 8। हमें तो 22 का मान चाहिए तो 8, और इसको उधर ले जाओ तो 5, कितना निकल के आया, 3। इसका मतलब y बराबर कितना निकल के आया, तो y का मान तो कितना आ गया, 3, और x का मान कितना निकल के आ गया, 8। पूछा था क्या, बिल्कुल पूछे थे, किस किस के मान, x और y। अतः x बराबर 8 और y बराबर कितना, 3। समझ आया, सबके समझ आया, नोट कर लीजिए।